नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है नरेला। और हम अपने दर्शकों से हम बात करेंगे कोरोना को लेकर, क्योंकि जिस तरह के हालात आज चले हुए हैं, जिस तरह के हालात आप देख सकते हैं कि डॉक्टर और सरकार पूरी तरह से परेशान हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक योद्धा की तरह युद्ध के अंदर लगे हुए हैं। लेकिन यह आवश्यकता है हमारी सूझबूझ की, हमारी समझ की। हमें संयम बरतना चाहिए और हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। टैलेंट ऑफ इंडिया बार बार अपील करता है हर व्यक्ति से, आप घर में ही रहिए। आवश्यकता है यहाँ पर अपनी समझ से काम करने की। गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, एसी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि यही चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कोरोना के नज़दीक लेकर जा रही हैं। बीमारी है, ये सब जानते हैं, लेकिन बावजूद उसके लापरवाही फिर भी कर रहे हैं। हम आइए चलिए बात करते हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर हैं सुशीला नर्सिंग होम के, उनसे जानेंगे कि समस्या कितनी जटिल है और इनके क्या क्या कारण बन पा रहे हैं और आप कहां तक सावधानी बरत सकते हैं। चलिए मैडम, अगर बात की जाए आज जिस तरह से कोरोना काल चला हुआ है, ऐसे समय हालत में प्रेग्नेंट लेडियों को काफ़ी परेशानी होती होगी, तो क्या कुछ सावधानियां बरते हो घर में रहते हुए भी, और अगर परेशानी आ जाए तो किस जगह वो आए? देखो, अगर कोरोना काल चल रहा है ये तो सबको पता है, और परेशानी भी आती है ये भी पता है। पर एक तो थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखें, ज़्यादा बाहर ना घूमें, सैनिटाइज़र यूज करें, और वो भी नहीं है तो साबुन से हाथ धोएं, मास्क लगा कर रखें। अगर फिर भी कोई परेशानी आती है तो सुशीला हॉस्पिटल 24 घंटे खुला रहता है, जब चाहें आ सकते हैं। और क्या सावधानियां बरते हैं? जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जितनी ज़रूरत हो, ज़रूरत के मुताबिक ही घर से बाहर निकलें। कोशिश रहे कि घर में रहें। गेहूं की कटाई चली हुई है, धूल डस्ट बहुत ज़्यादा है, उससे भी जुकाम खांसी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये कोरोना के ही हो। और फिर अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हॉस्पिटल में जाकर दिखा सकते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सावधानी मोस्ट इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट अच्छी सुविधा दे रही है और सब चेकअप वगैरह सब फ्री हो ही रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे सुशीला हॉस्पिटल में तो खाना भी फ्री दिया जा रहा है। जितने भी पेशेंट एडमिट है सबको तीनों टाइम चाय बिस्कुट जैसी भी उनकी रिक्वायरमेंट है सबको दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आर्यन खत्री सुशीला हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, नरेला दिल्ली, गौतम कॉलोनी, गली नंबर 9। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज दिल्ली के हालात खराब हो चुके हैं और कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में चीज़ें खाली नहीं है, तो क्या ये स्थिति आपके पास भी है? देखिए, जैसा आपको पता ही है, अभी कोरोना काल चल रहा है, उसमें हर जगह ही हर चीज़ की मारामारी चल रही है और अस्पतालों का तो और भी बुरा हाल है। कहीं पे बेड भी नहीं मिल रहे हैं और तो और स्टाफ भी नहीं मिल रहा है और इलाज भी लोगों का अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और हमारे अस्पताल सुशीला हॉस्पिटल में भी यही हाल है लोगों का। बेड जैसे तैसे लोग अरेंज हो रहे हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है और दवाइयाँ हर जगह ही ब्लैक में भी मिल रही है और महंगी भी मिल रही है। उसके साथ साथ फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों का इलाज अच्छे से और समय पर कर पाएँ। तो डॉक्टर साहब, इस टाइम ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी पड़ी हुई है, तो क्या ये हालात आप लोगों के सामने भी खड़े हैं? जी, जी, बिल्कुल। हर हॉस्पिटल को भी ये चीज़ देखने दिक्कत में आ रही है कि उन्हें ना ऑक्सीजन मिल पा रही है, ना उनकी यूटिलिटीज़ पूरी हो रही है, ना ही सप्लाई पूरी हो रही है। तो हमारा लोगों से यही निवेदन है कि वो जो है घर पे रहें, अपना सतर्क रहें, लोगों से दूरी बना के रहें, ताकि उन्हें हॉस्पिटल में आने की नौबत ना पड़े। लेकिन फिर भी अगर कोई बीमार होता है तो उसके साथ-साथ भी अपना पास ही अपने हॉस्पिटल में जाएँ और जल्द से अपनी जाँच करा के इलाज कराएँ। तो आप लोगों को भी दवाइयाँ लेने में कोई परेशानी आ रही है? जी, जी, बिल्कुल। हमें भी दवाइयाँ काफ़ी बातें अगर की जाए, जो लक्ष्य में बातें की जाए, दवाइयाँ भी जो है, तो क्या वो आपको भी परेशानी आ रही है? जी, जी, बिल्कुल। लोगों के साथ-साथ हम हॉस्पिटल वालों को भी हर चीज़ की दिक्कतें आ रही है। हमें ऑक्सीजन भी काफ़ी मुश्किल से मिल रही है और दवाइयों का काफ़ी बुरा हाल चल रहा है। हर दवाई डबल और ट्रिपल रेट पे मिल रही है और कुछ दवाइयाँ तो बहुत ज़्यादा ब्लैक रेट पे मिल रही है। तो ये कारण क्या है, किस कारण से इतना ज़्यादा मतलब जो परेशानी, जिस तरह सांस फूलने वाली जो परेशानी बताई जा रही है, तो वो क्या हो सकता है? सांस फूलने वाली परेशानी जो इस टाइम पड़ी हुई है? देखिए, अभी एक तो जैसे आपको पता है, यहाँ आस-पास का सारा थोड़ा गाँव का इलाका है, तो हर जगह खेती हो रही है और फसलें कट रही है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी वहाँ उनका प्रदूषण निकलता है, उनकी पराली वगैरह उड़ती हैं, उससे भी काफ़ी प्रदूषण फैलता है। तो लोगों के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यही रहे, अब अपने घर पे रहें, बाहर कहीं भी जाएँ तो कोई ज़रूरी काम हो तभी जाएँ और मास्क लगा के रहें। तो
डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए आपके पास कितने बेड खाली हैं, क्या सरकार ने आपके हॉस्पिटल को भी अपने अंडर लिया हुआ है? जी जी, सरकार ने एक्चुअली क्या है, हमारे हॉस्पिटल को भी कोरोना हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि अभी जो दिल्ली की स्थिति को देखते हुए काफ़ी हॉस्पिटलों को भी कन्वर्ट किया गया है। लेकिन अभी इधर पूरे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में जो है एक हमारा ही हॉस्पिटल है जहाँ कोरोना का इलाज हो रहा है प्राइवेट में, और एक सरकारी हॉस्पिटल है हरिश्चंद्र। लेकिन बेडों की हर जगह ही मारामारी चल रही है। तो आपके पास कितने तकरीबन बेड खाली है फिलहाल? जी, हमारे पास अभी हमारा टोटल बेड 111 का है, लेकिन उसमें से 50 बेड हैं जो कोरोना के लिए हमने दिए हुए हैं। तो इसका डाटा भी आपको जो है ऑनलाइन देना होता है सरकार को? जी बिल्कुल, हमें हर दिन में 3 बार डाटा हमें ऑनलाइन सरकारी साइट पे अपडेट करना पड़ता है। इस समय सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए आ रही है, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत सी परेशानी आती हैं। ऐसी स्थिति में उनको घर पर ही रहकर अपना स्वयं का ख्याल रखना है और आने वाले नवजात शिशु का भी ख्याल रखना है। ज़्यादा हॉस्पिटल का चक्कर ना काटें, क्योंकि हॉस्पिटल पहले ही भर चुके हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, सेंट्रल सरकार हो या अन्य राज्यों की सरकारें हों, वो भरपूर कोशिश कर रही हैं। लेकिन वहाँ आवश्यकता है हमारी सूझबूझ की। हम कितना अपने आप को यहाँ खराब महसूस कर पाते हैं, कितना अपने आप को हम बचा पाते हैं, ये चीज़ हमारे ऊपर है। क्योंकि हमारे अंदर जिस तरह की जो बातें हैं, हम सरकार हमें कह रही है कि घर के अंदर रह, लेकिन नहीं रह पा रहे हैं। कोई ना कोई बहाना तलाशते हैं और घर से निकल लेते हैं। आप बैंक में जाएंगे, वहाँ भी लाइन लगी हुई है, वहाँ भी कोरोना के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आप किसी बस में जा रहे हैं, वहाँ भी कोरोना के पॉजिटिव हैं। आप किसी बाज़ार में जा रहे हैं, वहाँ भी कोरोना के पॉजिटिव हैं। और एक चीज़ और, हमने आज बात की सुशीला नर्सिंग होम की डॉक्टर सुशीला से, और सुशीला जी ने जो बताया कि जो गेहूं जो कट रहा है अस्थमा के पेशेंटों के लिए भी, सांस लेने में प्रॉब्लम जो आती है, नॉर्मली हम आपको बता दें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से घिरी हुई है, और इस बीच में आज गेहूं की जो कटाई चल रही है, उससे जो डस्ट जो पैदा हो रहा है, वो डस्ट भी हवा के अंदर है, और उसकी वजह से अस्थमा के पेशेंटों को और अन्य छोटी मोटी बीमारियों के लोगों के लिए भी ये कहीं ना कहीं मुसीबत का कारण बना हुआ है। और इसी को लेकर भी कुछ लोग गंभीर हो जाते हैं कि कोरोना है। दोस्तों, घबराइए मत, कोरोना से हम आराम से लड़ सकते हैं। यहाँ आवश्यकता है सिर्फ आपकी सूझबूझ की। आपको गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, और कहीं अगर बाहर निकलते हैं तो चेहरे पर मास्क होना बहुत ज़रूरी है आपके। ये बार बार सरकार भी कह रही है और हमारे डॉक्टर भी कह रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हमारी ही रक्षा के लिए लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ही लापरवाही कर रहे हैं। तो ऐसी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। तो जो डॉक्टर जो कह रहे हैं, उन डॉक्टरों की सूझबूझ पर काम कीजिए। जो बता रहे हैं गाइडलाइन को आप फॉलो कीजिए। कोरोना से बचना है, गर्म पानी का यूज करना है, एसी कूलर का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, ये आपके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटलों के अंदर सबसे ज़्यादा वही लोग हैं जो एसी या तो ऑफिस में रहते हैं, या गाड़ी में रहते हैं, या घरों में रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हो रहे हैं। तो हम अपने दर्शकों को यही कहेंगे, घबराना नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल मत घबराइए। आप जिस तरह से एक बस में होते हैं या ट्रेन में होते हैं, जब टिकट लेकर आप बैठे हैं तो चेकर से आपको बिल्कुल नहीं डरना है। क्यों? क्योंकि आपके पास टिकट है, जहाँ तक आपको जाना, जहाँ से आप बैठे हैं। घबराएगा वही जिसने टिकट नहीं लिया, यानी जो गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करता, जो अपने आप को लोग भीड़ से बचा कर नहीं रख रहा है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर जाके घुस रहा है, और उसके बावजूद जो चेहरे पे मास्क नहीं लगा रहा है। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और जिसके पास ये चीज़ें हैं, वो जिस तरह से बस और ट्रेन के अंदर जो चेकिंग करने के लिए आता है, तो उसी तरह से ये कोरोना भी उसी तरह का है। तो आपको इससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मजबूती के साथ डटे रहिए। टैलेंट ऑफ इंडिया बार बार आपसे यही अपील करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, उसके साथ चेहरे में मास्क रखिए, गर्म पानी का यूज कीजिए, दिन में 1 या 2 दफ़ा काढ़ा आप ज़रूर लीजिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जिसके अंदर लौंग, इलायची, तुलसी के पत्ते, अदरक,
हल्दी भी ले सकते हैं उसके अंदर, हल्का गुड़ डाल सकते हैं उसके अंदर, और पानी के अंदर उबाल कर उसको आप सुबह शाम 2 या 3 दफ़ा तो कम से कम आप लीजिए। और दिन में कोशिश कीजिए 3 दफ़ा भी पानी पीते हैं। अभी स्वाद छोड़ दीजिए, अभी ज़िंदगी बचानी ज़रूरी है। स्वाद बाद में भी लिया जा सकता है, पानी का स्वाद नहीं आ रहा है लोग कहते हैं, आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अभी उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अभी आवश्यकता है सिर्फ हमें अपनी ज़िंदगी बचानी, अपने परिवार की ज़िंदगी बचानी है। तो इसलिए सब चीज़ें, अपने फ्रिज को ताला लगा दीजिए और हो सके जितना भी गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी।